नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग, विटामिन, डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र वाले चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, इस हेडिंग लगा लीजिए, चैप्टर का नाम लिख लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। और इस चैप्टर में भैया हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं जो हार्मोन का निर्माण करती है। और इस चैप्टर में हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। आज की क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। याद रहे, ये बैच रेलवे वाले बच्चों के लिए तो रामबाण साबित होगा ही होगा। साथ में आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 26। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 26। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अवटु ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी है अधिवर्ग। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 14/12/2014 को। गाइज, मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ सभी क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। अग्नाशय को ही पेंक्रियाज लिखा जाता है इंग्लिश में, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह व्यवहार करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो हार्मोन बनाती है, बहिःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो जूस और एंजाइम बनाए, और मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करे। इसलिए मैं से कहते हैं कि मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है और बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है। यानी कि जो पेंक्रियाज है वो एक मिश्रित ग्रंथि है जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करती है। इस पेंक्रियाज में कुछ कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जैसे कि एल्फा सेल पाई जाती है, बीटा सेल पाई जाती है, डेल्टा सेल पाई जाती है और एफ सेल पाई जाती है। इन कोशिकाओं के समूह को लैंगरहेंस की दीपिकाएं कहा जाता है। तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंगरहेंस की दीपिकाओं का संबंध किस ऑर्गन से है, किस अंग से है, तो भैया पेंक्रियाज करके आ जाना। ये जो लैंगरहेंस है ये एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने पेंक्रियाज की खोज की थी। पेंक्रियाज का आकार पेड़ के पत्ते के समान होता है और ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित होता है, उदर गुहा में स्थित होता है। जो एल्फा सेल होती है ये ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण करती है, ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण करती है। बीटा सेल जो होती है वो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है। डेल्टा सेल जो होती है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का निर्माण करती है। और जो एफ सेल होती है ये पैंक्रियाटिक जूस का यानी कि अग्नाशय रस का निर्माण करती है। और इस अग्नाशय रस में एंजाइम उपस्थित होते हैं। कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं? एक होता है एमाइलेज एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। दूसरा होता है ट्रिप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। और तीसरा होता है लाइपेज एंजाइम जो वसा के पाचन में सहायक होता है।
इस पैंक्रेटिक जूस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। अगर आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि किसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, तो पूर्ण पाचक रस कहा जाता है अग्नाशय रस को, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा रस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का पाचन होता है, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। किसे? पैंक्रेटिक जूस को, अग्नाशय रस को। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है, तो भैया पैंक्रियाज से होता है, अर्थात अग्नाशय से होता है। और अग्नाशय की किन कोशिकाओं से होता है? बीटा सेल से होता है। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है, तो याद रखना, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 14/12/2014 को। गाइज मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा कि मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ सभी क्वेश्चन के नीचे आपके एग्जाम का नाम लिखा जाता है और आपकी डेट लिखी जाती है, ताकि आपको ये पता रहे कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। और गाइज अगर आप चैप्टर को पढ़ने के बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं और आपको अगर वो क्वेश्चन आते हैं तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि आपको ये पता लगता है कि हमारे एग्जाम का लेवल क्या है और हमारे एग्जाम में एग्जामिनर की सोच क्या है और हमसे हमारा एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे भी और पहले भी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, क्या ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं? तो बिल्कुल हो रहे हैं भैया। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का अनुभव आता है आपको, इसलिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन जरूर किया करो आप। अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो बहुत अच्छी बात हो, उसके लिए तो ये मान लीजिए कि ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा बायोलॉजी से, हमारी गारंटी है आपकी। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ रखा है ये वाला चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना है, हर रोज सुबह 6 बजे मैं कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, जिसका आंसर हर रोज 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये ऐसा क्वेश्चन है जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया है या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम हॉल में मुलाकात करने वाले हैं, इसलिए हर रोज इन क्वेश्चनों का जरूर आंसर दीजिए। गाइज अगर आप में से किसी भी भाई ने विटामिन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो सुबह 7 बजे नहीं, सुबह 6 बजे क्लास आती है, 6 बजे या 7 बजे मैं सुबह डाल देता हूँ, जैसा मुझे अनुभव, कहने का मतलब जैसे मुझे टाइम मिलता है। वैसे तो मैं 7 बजे की क्लास थी, लेकिन कल का मैंने शेड्यूल 6 बजे का लगा दिया था, तो आज वो सुबह 6 बजे अपलोड हो गई थी। तो 6 या 7 बजे आपको क्लास मिल जाया करेगी। अगर आपने विटामिन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि विटामिन वाले चैप्टर से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपके पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। बस इतना ही और कुछ नहीं। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चले? ओके, देखिए भैया, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि थायराइड जो ग्लैंड है वो शरीर के किस भाग में स्थित होती है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए छाती, ऑप्शन नंबर बी सिर, ऑप्शन नंबर सी गला और ऑप्शन नंबर डी उदर। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 25/5/2019 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गाइज आप सभी को पता है थायराइड जो ग्रंथि है वो एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। और टोटल अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 होती है। और जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन सभी ग्रंथियों की लोकेशन आपको पता होना जरूरी है। उन सभी ग्रंथियों की लोकेशन आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है, तो संभव है कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा सकता है।
हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा सकता है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा जा सकता है, और भी रेलवे के किसी अन्य एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भैया। देखिए भैया, मैं आपसे कह रहा था कि अगर ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा जा सकता है तो और भी अन्य एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। तो जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है उन सभी ग्रंथियों की लोकेशन आपको पता होना जरूरी है, और अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है 9। देखिए, एक होती है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, एक होती है पिट्यूटरी जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, एक होती है पीनियल बॉडी ग्लैंड यानी कि पीनियल का एक ग्रंथि, और ये तीनों के तीनों ग्रंथि आपके ब्रेन में होती है, आपके मस्तिष्क में होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि आपके ब्रेन में होती है, तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और भैया पीनियल का एक ग्रंथि से पीनियल बॉडी ग्लैंड भी कहा जाता है। उसके अलावा थायराइड और पैराथायराइड, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि, इस थायराइड ग्रंथि को ऑटो ग्रंथि भी कहा जाता है। ये दोनों हमारे नेक में होती है। नेक का मतलब होता है गर्दन या फिर थ्रोट, इसका मतलब होता है गला। तो गला में गर्दन में होती है भैया आपके थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहीं पर ही हल हो जाता है कि थायराइड ग्लैंड शरीर के किस भाग में स्थित होती है, तो गले में होती है। ये थायराइड ग्लैंड के बारे में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। तो थाइमस ग्लैंड, थाइमस जो ग्लैंड होती है वो आपकी चेस्ट में होती है, आपके सीने में होती है। एक होती है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ते हैं और बहिःस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ते हैं। पेंक्रियाज जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित होता है, एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा वाले भाग में उपस्थित होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? 6 हो गई। उसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड जो अधिवृक्क ग्रंथि है, अधिवृक्क जो ग्रंथि है यह आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है, तो अपर किडनी, ठीक है। 7 हो गई। पहली हाइपोथैलेमस, दूसरी पिट्यूटरी, तीसरी पीनियल बॉडी ग्लैंड, चौथी थायराइड, पांचवी पैराथायराइड, छठी थाइमस, सातवीं पेंक्रियास, और 8वीं हो गई भैया एड्रिनल ग्लैंड। लास्ट एंड फाइनल 9 नंबर हमारी बची हुई है भैया गोनेड्स ग्लैंड। गोनेड्स ग्लैंड मैं आपको इनकी लोकेशन पहले भी बता चुका, और ये होती है हमारी बिलो इंटेस्टाइन, बिलो इंटेस्टाइन आपकी आंतों के नीचे। तो टोटल 9 अंतःस्रावी ग्रंथि है जिनकी लोकेशन आपको पता होना जरूरी है, जिनकी लोकेशन आपको पता होना जरूरी है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 27। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि इंसुलिन किसे विनियमित करता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए प्रजनन, ऑप्शन नंबर बी है हृदय गति, ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर डी है रक्त शर्करा का स्तर। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 26/5/2019 को। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रक्त शर्करा का स्तर। मैंने आपको अभी पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि जो पेंक्रियाज होता है, जो आपका अग्नाशय है, इस अग्नाशय की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन
स्रावित होता है, जिसका कार्य होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। ये जो आपका पेंक्रियाज है, ये जो आपका अग्नाशय है, इस अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है, किसका स्राव होता है? इंसुलिन हार्मोन का। क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। मैं आपको पहले इस पेंक्रियाज के बारे में, इंसुलिन हार्मोन के बारे में, डायबिटीज रोग के बारे में, जो डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह रोग कहा जाता है, इनके बारे में मैं आपको पहले बहुत अच्छे से पढ़ा चुका। तो इंसुलिन किसे विनियमित करता है? तो रक्त शर्करा का जो स्तर होता है उसको विनियमित करता है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 26/5/2019 को। कब भैया? 26/5/2019 को। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। सेम वही क्वेश्चन है। अब मैंने अब तक आपको 28 यानी कि 28 क्वेश्चन करवाए हैं। 29वां नंबर का क्वेश्चन है। इन 28 क्वेश्चन में इंसुलिन हार्मोन, मधुमेह रोग और पेंक्रियाज से ना जाने कितने क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैं बात करूं तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो आपसे आराम से पूछे गए, और आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उनमें भी मैं आपको लगभग 30 से 40% जो क्वेश्चन है वो इंसुलिन हार्मोन, मधुमेह रोग और भैया पेंक्रियाज से करवाने वाला हूं। तो आप समझ सकते हो कि इस चैप्टर में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसुलिन हार्मोन का, मधुमेह रोग का और पेंक्रियाज का। तो हो सके तो भैया पेंक्रियाज के बारे में पढ़ लेना, इंसुलिन हार्मोन के बारे में पढ़ लेना, मधुमेह रोग के बारे में पढ़ लेना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी भैया इन सब की। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी पलिया, ऑप्शन नंबर डी अधिवृक्क। आरआरबी जेईई में पूछा गया 31/5/2019 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अग्नाशय की जो बीटा सेल्स होती है इनसे ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है इसका स्राव होता है। इस इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। आगे आने वाले जो 2-3 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको करवाने वाला हूं उनको ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 3 क्वेश्चन एक तरफ और ये बाकी की 5 क्वेश्चन एक तरफ। जो भी 3-4 क्वेश्चन अब तक हमने किए हैं ये एक तरफ, यानी कि बहुत मजा आने वाला है आगे आने वाले क्वेश्चनों में। उन क्वेश्चनों की लैंग्वेज भी अच्छी है और वह जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए वहाँ के कॉन्सेप्ट भी अच्छे, इसलिए उनको समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर उन्हें आप समझ लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपको समझ में आया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले, ओके। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए नलिका युक्त ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है नलिका विहीन ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी है अवटु ग्रंथि। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 23/10/2018 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ग्रुप डी में पूछा गया है तो उसका मतलब यह है कि क्वेश्चन में कुछ तो बात है। याद रखना मेरी बात को, आपसे आरआरबी ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। हमारे दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि हो सकता है कि ग्रुप डी थोड़ी सी छोटी नौकरी है, अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो, जैसे कि और की तुलना में लोको पायलट है, टेक्नीशियन वगैरह है, इनकी तुलना में स्टेशन मास्टर है। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और सारे के सारे ही क्वेश्चन अच्छे कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी कहा जाता है। ये आपके ऑप्शंस है, नलिका युक्त ग्रंथि, नलिका विहीन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, आउटो ग्रंथि। ग्रुप डी में पूछा गया है 23/10/2018 को। बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नलिका विहीन ग्रंथि। अब कैसे होगा वो समझिए। अगर आप ध्यान से देखते हो, यहां पर अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात की जा रही है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि, अब ये तो आपको पता है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो किस चीज का सिक्रेशन करती है, किस चीज का स्राव करती है, तो हार्मोन का स्राव करती है। किस चीज का स्राव करती है, हार्मोन का स्राव करती है। अंतः का मतलब हो गया भैया अंदर, स्रावी का मतलब हो गया स्राव यानी कि सिक्रेशन, ग्रंथि का मतलब हो गया ग्लैंड्स, यानी कि वह ग्रंथि जो अपने अंदर ही स्राव करे, किस चीज का, हार्मोन का। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं यहां पर बहिस्रावी ग्रंथि की बात करूं, बहिस्रावी ग्रंथि की बात करूं, तो बहिस्रावी ग्रंथि किसका सिक्रेशन करती है, किसका स्राव करती है, तो जूस का। और जूस में एंजाइम होते हैं, यानी कि जूस और एंजाइम का सिक्रेशन करती है बहिस्रावी ग्रंथि, जिसके बारे में हम पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो बहि का मतलब हो गया बाहर और स्रावी का मतलब हो गया स्राव। ग्रंथि का मतलब ग्रंथि यही है, ग्लैंड सही है। तो वह ग्रंथि जो बाहर सिक्रेशन करे, बाहर स्राव करे, किसका स्राव करती है, बाहर, जूस का और एंजाइम का। दोनों में अंतर है। अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो अपना स्राव अंदर ही कर रही है, यानी कि जो हार्मोन का स्राव कर रही है वो अंदर ही करती है। लेकिन बहिस्रावी ग्रंथि ऐसा नहीं करती, ये जूस और एंजाइम का स्राव करती है, लेकिन ये बाहर करती है भैया। क्या करती है, बाहर करती है। अब इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नलिका विहीन ग्रंथि। ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन का काम क्या है। तो पहली बात तो ये है कि हमारे शरीर में केमिकल की अवस्था में होता है। ये एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है और हमारे शरीर में से केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। ये मैसेंजर की तरह काम करता है। जैसे कि हमारे ब्रेन को हमारी एड्रिनल जो ग्लैंड है उसको कोई सिग्नल भेजना है, तो वो किसकी सहायता से भेजेगा, हार्मोन की सहायता से भेजेगा। जैसे एक व्हाट्सअप होता है जिसमें हम यहाँ पर मैसेज टाइप करते हैं और वहाँ पर चला जाता है, ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में ये केमिकल कंपाउंड होते हैं, जूस, एंजाइम और हार्मोन, जिसमें से ये जो हार्मोन है ये केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है। एक तरीके से जो मैसेंजर होता है व्हाट्सअप का या फेसबुक का, उसकी तरह काम करता है। अगर आपके ब्रेन को, अगर आपकी एड्रिनल ग्लैंड के पास अगर कोई सिग्नल भेजना है तो वो किसकी सहायता से भेजेगा, हार्मोन की सहायता से, हार्मोन की सहायता से भेजेगा। यानी कि एक अंग से दूसरे अंग तक मैसेज को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, ये हार्मोन करता है। तो इस हार्मोन को अगर अपने टारगेट पॉइंट पर जाना है, भाई टारगेट पॉइंट पर जाना है जहां पर इसका काम है, तो वो किसकी सहायता से जाएगा, तो ये हार्मोन भैया ब्लड की सहायता से जाता है, क्योंकि इसका सिक्रेशन अंदर ही हुआ है। और ये जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के पास ब्लड आता है और इन अंतःस्रावी ग्रंथियों ने जो हार्मोन का सिक्रेशन किया है, ये ब्लड उस हार्मोन को उसके टारगेट पॉइंट तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। लेकिन बहिस्रावी ग्रंथियों में ऐसा नहीं होता। बहिस्रावी ग्रंथि जो सिक्रेशन करती है वो जूस का और एंजाइम का करती है। अब जूस और एंजाइम आप सभी को पता है भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, तो ये अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचते हैं। भाई ये अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचते हैं, तो ये किसकी सहायता से पहुंचते हैं, छोटी छोटी सी डक्ट होती है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी सी डक्ट होती है। इन छोटी छोटी सी डक्ट की सहायता से, जैसे कि यहाँ पर सिक्रेशन हुआ, इन छोटी छोटी डक्ट की सहायता से अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचते हैं। तो इन बहिस्रावी ग्रंथियों में से छोटी छोटी सी डक्ट पाई जाती है, इसलिए बहिस्रावी ग्रंथियों को कहा जाता है डक्ट ग्लैंड। हिंदी में कहा जाता है नलिका युक्त ग्रंथि, नलिका
युक्त ग्रंथि। जैसे कि भाई लीवर है, अब लीवर किसका निर्माण करता है? बाइल जूस का निर्माण करता है। अब ये बाइल जूस कहाँ जाकर कार्य करता है? छोटी आंत में जाकर काम करता है, वसा के पाचन में सहायक होता है। और ये स्टोर कहाँ होता है? गोल ब्लैडर में, पित्ताशय में जाकर के स्टोर होता है। तो ये किसकी सहायता से जाता है? इस छोटी छोटी सी डक्ट होती है बेटा, इन डक्ट की सहायता से ये अपने टारगेट पॉइंट के पास पहुंचते हैं, जूस और एंजाइम। इसलिए जितने भी बहिस्रावी ग्रंथि है उन सभी बहिस्रावी ग्रंथियों को डक्ट ग्लैंड कहा जाता है। अब आपको पता होना जरूरी है कौन कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है। मैंने आपको नाम लिखवा दिए हैं, बहुत अच्छे से लिखवा दिए हैं। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है इसमें तो भैया हार्मोन को ब्लड की सहायता से अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचाया जाता है, तो इसमें डक्ट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इन अंतःस्रावी ग्रंथियों को कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड, नलिका विहीन ग्रंथि। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है कि भैया मैं ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये है कि वीडियो को बैक करके देख लिया करो। और फिर भी आपका डाउट रह जाता है तो ये एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। मैंने मेरे इस यूट्यूब चैनल पर 2 या 3 बार अपलोड कर दिया ये फुल चैप्टर। एक तो मैंने अभी इसी मंथ में एक मैराथन क्लास अपलोड की थी 4 घंटा और 12 मिनट की, जिसमें मैंने आपको संपूर्ण एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया है। उसके अलावा मैंने चैप्टर पहले भी 2 बार पढ़ा रखा है, 2-3 बार पढ़ा दिया है। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो अब तो आपको आने चाहिए। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो फिर आपकी गलती है। भाई आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उसमें मेरी गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती है। इसलिए कहता हूँ चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर हुआ? ओके, अच्छे से हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए कैंसर, ऑप्शन नंबर बी टीबी, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी मधुमेह। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 2/6/2019 को। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मधुमेह। अगर आपको इंसुलिन के कार्य के बारे में पता है तो फिर आप इन क्वेश्चनों का आंसर अच्छे से दे सकते हो। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो पेंक्रियाज होता है, जो अग्नाशय होता है, इस अग्नाशय की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और इसका कार्य क्या है? हमारे रक्त में, यानी कि जो ब्लड होता है उस ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। हमारे ब्लड में जो शर्करा होती है भैया वो ग्लूकोज के रूप में होती है। किस रूप में होती है? वो ग्लूकोज के रूप में होती है। भाई हमारे ब्लड के अंदर जो शर्करा होती है वो ग्लूकोज के रूप में होती है। ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार की शर्करा है, एक प्रकार का शुगर है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि रक्त की शर्करा कौन है, तो भैया ग्लूकोज का नाम ले देना, कि ग्लूकोज जो होता है उसे ही ब्लड शुगर कहा जाता है। तो हमारे ब्लड में रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। तो आपके ब्लड में जो शुगर है, जो शर्करा है, जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है आवश्यकता से अधिक, तो ये इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो ये इंसुलिन जो हार्मोन है ये निकलता है और इस अधिक मात्रा में जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। ग्लाइकोजन क्या है? जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ है। जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ है और ये जाकर के स्टोर होता है आपके लीवर के पास। अगर मैं आपसे कहूं कि ग्लूकोज क्या है, तो भैया हमारा खाना है, भोजन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो ग्लूकोज ही होता है। इस ग्लूकोज को
इस रक्त के द्वारा हमारी कोशिकाओं के पास ले जाया जाता है और कोशिकाओं में इस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और उस ऊर्जा को हमारे शरीर के सेल, टिश्यू, ऑर्गन ग्रहण करते हैं, जिससे वो अपना कार्य करते रहते हैं, जिससे हमारा शरीर भी कार्य करता रहता है। तो ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, आवश्यकता से अधिक, तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है और इसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन क्या है? तो ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर में लीवर के पास पड़ा हुआ एक्स्ट्रा भोजन है। यानी कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज नहीं रहेगा, जब हमारे शरीर में हम खाना नहीं खाएंगे, तो उस समय अगर हमें खाने की आवश्यकता पड़ी तो इस ग्लाइकोजन को ले लेंगे और इस ग्लाइकोजन को लेंगे तो भैया ग्लाइकोजन को बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ग्लूकोज की आवश्यकता होगी। भाई ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना पड़ेगा, तो एक हार्मोन होता है जो इस पेंक्रियाज की अल्फा सेल से निकलता है, उसका नाम है ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन, तो ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। सिंपल भाषा में कुछ नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है और इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। यह ग्लाइकोजन आपके लीवर के पास जाकर के स्टोर हो जाता है। बस यार, ये जो ग्लाइकोजन होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ क्या है, तो ग्लाइकोजन है। जब हमारे शरीर में, जब हमारे ब्लड में इस ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो भैया ये ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है जो लीवर के पास स्टोर जो ग्लाइकोजन है, इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल देता है। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब ध्यान से समझिए। मान लीजिए इंसुलिन हार्मोन की कमी हुई। अब इंसुलिन हार्मोन की कमी कब होती है? जब या तो आपके कोई पेंक्रियाज में प्रॉब्लम हो या फिर पेंक्रियाज की बीटा सेल में प्रॉब्लम हो, तभी जाकर इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो भैया आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होगी या नहीं होगी? अरे भैया, आपके ब्लड में इस ग्लूकोज की मात्रा अधिक होगी या नहीं होगी? होगी भैया। तो जब लंबे समय से आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी है तो भैया आपके ब्लड में लगातार ग्लूकोज की जो शर्करा है, जो शुगर है, इस शुगर की अधिकता रहती है। इस ग्लूकोज की, शुगर की, इस शर्करा की मात्रा अधिक रहती है और इसी बीमारी को कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्या कहा जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। और इस हाइपरग्लाइसीमिया को ही कहा जाता है भैया डायबिटीज मेलिटस। हिंदी में कहा जाता है मधुमेह रोग। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है। अगर भैया इंसुलिन ही आपको मिल जाता है तो ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन हो जाएगा और ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन हो गया तो भैया फिर क्या दिक्कत है? फिर आपको क्या डायबिटीज होगा? क्या आपको मधुमेह होगा? क्या नहीं होगा। तो इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? इस मधुमेह का। क्योंकि इंसुलिन की कमी के कारण आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है, शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है। और जब लंबे समय से आपके ब्लड में शर्करा की मात्रा अधिक है तो उस बीमारी को कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया और इसी का ही दूसरा नाम होता है डायबिटीज मेलिटस। हिंदी में कहा जाता है मधुमेह रोग। तो इंसुलिन किस बीमारी के उपचार में सहायक होता है? तो याद रखना है भैया मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस, हाइपरग्लाइसीमिया। तो क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हुआ आपका। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया। ओके, देखिए भैया, ये रहा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? आप सोच सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस अग्नाशय से। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी है फैटी एसिड। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 30/4/2016। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन। क्योंकि जो पेंक्रियाज होता है, जो अग्नाशय होता है,
इसकी बीटा सेल से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। और अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है, जो आपके ब्लड में शर्करा की मात्रा को कम होने से बचाता है। डेल्टा सेल कौन सा हार्मोन निकलता है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। और जो एप सेल होती है वो निर्माण करती है पैंक्रिएटिक जूस का, अग्नाशय रस का। और इस अग्नाशयी रस में एंजाइम होते हैं, एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन हार्मोन। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 32 तक ही रखते हैं। आशा करता हूँ आज की क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिर लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।